Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. In our previous classes, we are studying about the chapter 9th of class 7th English, The Haunted Hills. तो उसका हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था, आधा पार्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे. So let's start our classes. They fell into हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 9 का पेज नंबर 42 का आगे कंटिन्यू करेंगे. दे फील इन टू ईच अदर्स आर्म सो सरप्राइज एंड रियलाइज दैट ऑल दे कुड डू वॉज लाफ एंड गिगल एंड रिपीट ईच अदर्स नेम. और वो लोग क्या करने लगे, वहाँ पर ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलने लगे. उनको काफ़ी सरप्राइज भी हो रहे थे वो लोग और रिलीफ भी फील कर रहे थे और एक दूसरे को देख के वो क्या है हंस रहे थे. हंसने के साथ साथ क्या है वो एक दूसरे की तरफ मतलब ये सोच रहे थे कि कितने बड़े बुद्धू हैं वो लोग और एक दूसरे का नाम वो लोग रिपीट कर रहे थे बार बार. देन उषा सेड, आई थॉट यू वर गोस्ट. वी थॉट यू वर अ गोस्ट सेड सुरेश. तो उषा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है यू वर गोस्ट यानी आप क्या है एक भूत हो. तो सुरेश कहता है वी थॉट यू वर अ गोस्ट सेड सुरेश. तो सुरेश भी उससे यही कहता है कि हमें भी यही लगता है कि तुम एक भूत हो. कम बैक अंडर द रूफ सेड उषा. अब उषा उससे कहती है अच्छा ठीक है इस रूफ के अंदर आओ. दे हर्डल टुगेदर इन द कॉर्नर चैटरिंग विद एक्साइटमेंट एंड रिलीफ. अब वो लोग क्या है वो लोग जल्दी से एक उस कॉर्नर की तरफ जाते हैं सब और वो क्या है उन्हें एक्सपेरिमेंट यानी अब उन्हें थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है कि हाँ ठीक है ये लोग यहाँ हैं तो यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है. shall we back when it grew dark we came looking for you said Binya and then the storm broke. और बिनिया उनसे कहती है जैसे ही बादल गहरे होने लगे थे काले होने लगे थे तो हम आपको देखने घर से निकल आए और वहीं पर उसी टाइम क्या है ये तूफान आ गया. शैल वी रन बैक टुगेदर. फिर हम भागना भी चाह रहे थे साथ में. आस्क्ड उषा, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर एनी लॉन्ग. तो उषा कहती है मैं यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाती. वी विल हैव टू वेट सेड बिनिया. तो हमें लगा कि हम इतनी जल्दी तो वापस नहीं जा पाएंगे तो हमें यहीं रुक के आपका इंतज़ार करना चाहिए. द पाथ हैज़ फॉलन अवे एट वन प्लेस. क्योंकि ये जो रास्ता है वो सिर्फ एक ही जगह जाता है. इट वॉन्ट बी सेफ इन द डार्क. और इसीलिए क्या है ये यही रास्ता हमारे लिए सबसे सेफ या सुरक्षित था. इन ऑल दिस रेन. और इस भयंकर बारिश में हमें यही एक रास्ता सही और साफ लगा. वी विल हैव टू वेट टिल मॉर्निंग. अगर आप नहीं आती तो हम यहाँ आपका सुबह तक इंतज़ार करते सेड सुरेश. एंड आई एम सो हंग्री. और ये चीज़ सुरेश कहता है और सुरेश कहता है मुझे तो बहुत भूख लगी है. द स्ट्रॉम कंटिन्यूज बट दे वर नॉट अफ्रेड नाउ. अब जो उनका मतलब जो भूकंप था जो स्ट्रॉम था वो तो कंटिन्यू चल ही रहा था लेकिन अब उन लोगों को क्या है वो लोग साथ में थे तो डर नहीं लग रहा था. दे गेव ईच अदर वार्म एंड कॉन्फिडेंस. इवन द रेन डिड नॉट स्ट्रीम सो फॉरबिडन. वो लोग आपस में एक दूसरे को विश्वास दिला रहे थे कि जो रेन यानी जो ये टूटी फूटी जो हवेली टाइप की थी ये क्या है ये कोई भूतिया जगह नहीं है. आफ्टर एन आवर द रेन स्टॉप एंड द थंडर ग्रू मोर डिस्टेंस. अब कुछ समय बाद क्या हुआ जो बारिश थी वो भी रुक गई और जो भयानक तूफान आ रहा था वो भी थम गया था. टुवर्ड ड्रॉन द विस्लिंग थर्स्ट बिगिन टू सिंग. अब वो लोग ये सब देख के क्या है वहाँ पर विसिल बजाने लगे और गाना गाने लगे. इट्स स्वीट ब्रोकन नोट्स फ्लोटेड द रेन्स विद म्यूजिक. अब वहाँ पर क्या हुआ कि उस भूतिया जो वो थी हवेली उसमें क्या है एक अच्छी सी आवाज़ जो उसकी टूटे फूटे चीज़ें थी वहाँ से अच्छी सी आवाज़ें आने लगी म्यूज़िक की. एज द स्काई ग्रू लाइटर. और कुछ टाइम बाद क्या हुआ आसमान में भी जो काले बादल थे वो छट गए थे. दे सॉ दैट द प्लाम ट्री स्टूड अपराइट अगेन दोज इट हैज़ लॉस्ट ऑल दिस ब्लूम्स. अब वो लोग क्या देखते हैं
कि जब वो बाहर आए वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो प्लाम ट्रीज थे यानी जो पाल्म ट्रीज थे वो क्या हो गए हैं, वो इतने बड़े भूकंप के कारण कहीं ना कहीं गिर गए हैं या उड़ गए हैं। लेट्स गो सेड उषा। अब उषा कहती है चलो चलते हैं। आउटसाइड द रन रेन्स वॉकिंग अलोन द ब्रो ऑफ द हिल। अब बाहर जाकर वो देखते हैं कि जो मतलब जो खंडर था वहाँ पर क्या है, पूरे में कचरा ही कचरा मचा हुआ था। दे वॉच द स्काई ग्रो पिंक। अब वो देखते हैं कि जो बादल है वो क्या है, हल्के से पिंकिश हो गए हैं। वेन दे वर सम डिस्टेंस अवे, और उनसे कुछ ही दूर पर उषा लुक्ड बैक एंड सेड। अब उषा पीछे की तरफ देखती है और कहती है कैन यू सी समथिंग बिहाइंड द वॉल, कि क्या तुम्हें वॉल के पास में कुछ दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक अ हैंड वेविंग, और ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई हाथ हिला रहा हो या बाय कर रहा हो। इट्स जस्ट द टॉप ऑफ द पाम ट्री सेड बिनिया। तो बिनिया कहती है वो कुछ नहीं है, वो पाम ट्री का सबसे ऊपरी हिस्सा है। गुड बाय दे हियर्ड वॉइस, और वो क्या वहाँ सब वो लोग गुड बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हु सेड गुड बाय आश्क। अब एकदम से जो आवाज़ आई गुड बाय की, तो उषा कहती है कि गुड बाय की आवाज़ किसकी है। नॉट आई सेड सुरेश, नॉट आई सेड बेनिया। बेनिया कहती मैंने गुड बाय नहीं बोला। सुरेश कहते मैंने भी गुड बाय नहीं बोला। आई हियर्ड समवन कॉलिंग सेड उषा। तो उषा कहती है मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुकारा। इट्स ओनली द विंड अस्यूम्ड बिनिया। बिनिया कहती है नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने आपको पुकारा, हवाएं चल रही हैं बस, और कुछ नहीं है। उषा लुक्ड बैक एट द रेन। अब उषा उस खंडर में पीछे की तरफ देखती हैं। द सन हैज़ केम अप एंड वॉज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। जो सूरज होता है वो ऊपर हो गया होता है, सुबह हो जाती है, और वो क्या है उसकी जो खंडर की वॉल थी उसको टच कर रहा होता है। कम ऑन सेड सुरेश आई एम हंग्री। सुरेश कहता है यार जल्दी आ जाओ, मुझे भूख लगी है। दे हियर्ड अलॉन्ग द पाथ टू द विलेज। और वो लोग सब मिलके क्या है वहाँ से अपने गांव की तरफ चल देते हैं। गुड बाय उषा हियर्ड देम कॉलिंग। वॉज इट जस्ट द विंड। अब फिर से जब उषा जाने लगती है तो उन्हें गुड बाय की आवाज़ आती है, लेकिन अब उषा क्या है थोड़ी सी अचंभे में पड़ जाती है। वो ये कहती है कि आखिर ये किसकी आवाज़ है, क्या ये सिर्फ विंड की आवाज़ है। तो ये थी एक थोड़ी सी मतलब सस्पेंस क्रिएट करने वाली स्टोरी थी कि किस तरीके से उसको खंडर को भूतिया खंडर बोल दिया था, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो ये स्टोरी किसके, रस्किन बॉन्ड के थ्रू लिखी गई है। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो ये एक स्टोरी थी कि बताया था कि जो हील है वो हॉन्टेड हील है, यानी वो डरावना भूतिया एक घर है, लेकिन वहाँ पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए क्या होता है कभी कभी हमारी जो पुरानी बातें होती हैं उनको हम इतना ज़्यादा इमेजिनेट कर लेते हैं कि वो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में वहाँ पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।